नमस्ते भारत। आज मैं गर्भ कुंडली पे बात करूंगा, जिस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूं। गर्भ कुंडली जब आपकी बनती है, मतलब संतान की उत्पत्ति से पहले उसकी कुंडली, उसमें माँ को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। माँ को क्या ध्यान रखना है? मातृ शक्ति पर वीडियो है, सब माता बहनों को ये वीडियो शेयर करना, आपकी बहनों को शेयर करना। कोई मातृ शक्ति देख लिए तो आपके काम का वीडियो है। आपकी आप जितनी मातृ शक्तियों को जानते हो, सजेस्ट करना इस वीडियो के बारे में, आपके काम की चीज है। तो आपका जब गर्भ ठहरता है, तो सबसे पहला मंत्र होता है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह में आपको क्या खाना चाहिए? तीखा खाने का मन तो करेगा आपको, लेकिन आपको रसदार जो है ना, दूध, फल, मिश्री, केला, ये सब आपको ग्रहण करना चाहिए। रसदार फल लेने चाहिए। शुक्र से रिलेटेड चीजें आपको ग्रहण करनी चाहिए, जिससे शुक्र मजबूत होगा और आपके पुत्र या पुत्री जो भी होगा उसको और मजबूती देगा, अपना आशीर्वाद देगा। दूसरा जो मंत्र होता है वो मंगल ग्रह का होता है, जो मांस पिंड के रूप में जो वो बच्चा डेवलप हो रहा है, वो समय होता है। तो उस समय क्या लेना चाहिए? लोह शक्ति से युक्त, जैसे पालक हो गया, जिसमें लोह हो, आयरन जिसमें ज्यादा होता है, ऐसी सब चीजें आप ग्रहण करें। वो बल का देवता होता है ना, मंगल शक्ति, इसमें ताकत भी आती है और अच्छी मजबूती। पिंड में इधर बोलते हैं ना, ये बीज है, जड़ है, इधर मजबूती आ गई तो बाद में बच्चे में हमेशा मजबूती रहेगी। थर्ड मंथ जो होता है, उस टाइम पे आपको फिर से वही दूध वगैरह लीजिए, है ना। हल्दी का थोड़ा सा सेवन कर सकते हैं, पीली चीजों का, चने की दाल वगैरह का सेवन कर सकते हैं, और जितनी भी गुरु की वसा युक्त चीजें होती है उनका ग्रहण कीजिए आप। चौथा जब मंत्र आता है, तीसरा मंत्र होता है ना, उसके बाद चौथे मंत्र में जीव, प्राण, आत्मा, शक्ति का प्रवेश होता है। इसमें हड्डियां मजबूत हो रही है चौथे मंत्र में। आ, चौथे मंत्र में सूर्य का मंत्र है ना, तो क्या हो रहा है? नेत्र बन रहे हैं, है ना, हड्डियां मजबूत बन रही हैं। ये हड्डियां मजबूत हो रही है तो उसमें क्या खाना चाहिए? अपन ऐसे भी रोज हड्डियां मजबूत करने के लिए क्या खाते हैं? रोज घर में गेहूं की रोटी, गेहूं खाना चाहिए अच्छे से, है ना। गुड़ खाना चाहिए आपको, और गुड़ से रिलेटेड चीजें अच्छी अच्छी बना के आप खा सकते हो, है ना। काजू, बादाम, द्राक्ष से पंचमेवा जो होता है, घी खाना चाहिए आपको। घी तो आपको तीसरे मंथ में गुरु के समय में भी लेना चाहिए, है ना। और फर्स्ट मंथ में भी आपको बहुत घी लेना चाहिए। लेकिन इसमें गुड़ के साथ जो बने हुए काजू बादाम से कुछ मेवा वगैरह कुछ बनते हैं ना चीजें, वो आपको सब ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद होता है उस मन आपका बन रहा है, आपका हृदय बन रहा है ना। पांचवा मंथ, मन बन रहा है, हृदय बन रहा है आपका। आपका इमोशन स्ट्रेंथ कितना रहेगा? आप लाइफ में प्रॉब्लम आएगी तो आप निखरोगे के बिखरोगे, वो आपकी माँ के गर्भ के इसी महीने में तय होगा भैया। इस समय माँ ने क्या ग्रहण किया था वो, और इसी समय आकाश में, अंतरिक्ष में ग्रह की स्थिति क्या थी, चंद्रमा कैसा था, उसी से डिसाइड होगा। तो मून को मजबूत करने के लिए दूध लेना चाहिए, अच्छे से भरपूर दूध लो, है ना। दूध, चंद्र से रिलेटेड चीजों को आप ग्रहण करो। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए जो चीजें आप कर सकते हो, नारियल पानी तो इसमें लेना ही चाहिए आपको हमेशा, कंटिन्यू, क्योंकि जो भी लिक्विड जो होता है, वाटर, नारियल पानी, ये सब पे भी चंद्र का कंट्रोल होता है। फिर आएगा मंत्र बुध का। तो बुध क्या देता है? बुद्धि देता है। माइंड कितना डेवलप होगा? अखरोट लेना है आपको, बादाम लेना है आपको, इसमें भी नारियल पानी तो आपको कंटिन्यूस लेना ही है ना। ग्रीनरी चीज, ग्रीन सब्जियां खानी है आपको, हरी सब्जियां खानी है। इससे आपका बुध मजबूत होगा। बुध अस्त है कि मस्त चल रहा है कि व्यस्त चल रहा है, वो देख लीजिएगा ग्रह स्थिति उस समय में, इससे भी आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद छठे मंथ में जो क्या होता है, उसके बाद गोद भराई होती है। क्यों होती है? क्योंकि शनि का महीना आ रहा है भैया, बड़ा डेंजर महीना होता है, इसलिए वो पूजा होती है, गुद बराई की रस्म होती है, क्योंकि सातवां मंथ आरंभ होने वाला होता है। उसमें क्या होता है? शनि का होता है। तो आपका तिल वगैरह का दान करिए उस समय में, शनि महाराज की कृपा हो। इस टाइप पे मालिश वगैरह जो होती है ना शरीर पे, जनरली करते भी है, इसका रीजन भी यही है। तो तिल वाली जो चीजें होती है वो भी ग्रहण कर सकते हो, बॉडी में तेल अच्छे से रहे, बॉडी सूखे नहीं। इस मंथ में ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शनि महाराज की कृपा रहे आप पे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद आता है राहु का मंथ, आठवां मंथ राहु का आता है। और राहु के टाइम में क्या बनता है? त्वचा बन रही है आपकी, है ना। शरीर जो है ना वो सब नाड़ियां आपस में कनेक्ट हो रही है, बुद्धि के साथ कनेक्ट हो रही है। तो सब नाड़ियां, तंत्र, तंत्रिका तंत्र वगैरह सब कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, सब चीजें। तो उस टाइम में क्या करना चाहिए आपको? आपको राहु से रिलेटेड चीजों को ग्रहण करना चाहिए। इस समय में बादाम तो अवश्य खानी चाहिए। मीठा खाने से इस समय में परहेज करना चाहिए। मीठा कम से कम खाओ तो ज्यादा अच्छा होता है। बाकी नारियल पानी वगैरह आप जो होते हैं, उन सबको ग्रहण करो, राहु से रिलेटेड चीजों को
ग्रहण करो, इससे आपको राहु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अंत में होता है केतु महाराज। केतु महाराज क्या होता है? मोक्ष, मतलब आपका जन्म। आपका जन्म हो जाएगा, गर्भ से मोक्ष की प्राप्ति होगी। 9th मंथ आप उसमें रहे, केतु महाराज की आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है। उससे रिलेटेड चीजें जब जैसे 9th मंथ आरंभ हो जाए तो आपको आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो चीजें आप कर सकते हो करनी है। मंदिर में दर्शन करवा के 9वें मंथ में है ना, किसी भी मंदिर में ध्वजा का दान अवश्य कर देना चाहिए। केतु ग्रह अगर खराब चल रहा होगा ना तो उसका आशीर्वाद मिलेगा। बच्चा थोड़ा धार्मिक होगा, माला वगैरह भी दान करवा दीजिए, पुस्तकें दान करवा दीजिए। अच्छा, इन मंथों में आप जितने बुक पढ़ोगे वो आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र से रिलेटेड ग्रहों में, शनि से जब आपका मंथ आरंभ होता है तब सब बुक्स ज्यादा पढ़ना चालू कर दीजिए। लर्निंग आपके बच्चे को बहुत डेवलप कर देगी। गर्भ गीता भी आती है, वो पढ़नी चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता आती है, वो भी पढ़नी चाहिए। और अच्छी मोटिवेशनल बुक पढ़नी चाहिए जिससे आपका बच्चा अच्छे से डेवलप हो। क्योंकि आप जो सुन रहे हो, मैं किसी माँ से बात कर रहा हूँ अभी, आप जो सुन रहे हो, आप जो पढ़ रहे हो, आप अगर कहानी घर घर की देख रहे हो, आप कसौटी जिंदगी की देख रहे हो, आप बालिका वधू देख रहे हो, आप अनुपमा देख रहे हो, वो आपका बच्चा गर्भ में सुन रहा है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप अच्छी चीजें ग्रहण कीजिए, है ना। आप वो जो देखना है देखिए आप, मैं उसमें कुछ मना ही नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप श्रीमद् भागवत गीता जैसी बुक्स अच्छी, जो आपके बच्चे को अच्छा लर्निंग दे, ऐसी बुक्स भी पढ़िएगा। ये मेरा सजेशन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। किसी और माँ तक, किसी और मातृ शक्ति तक इस वीडियो को पहुंचाइए। वंदे मातरम।